हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का टीचर्स डे का मैसेज मिला, बहुत अच्छा लगा। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है टीचर्स डे पे। तो आज हम ये नया यूनिट लेते हैं। वो आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में जो 3-4 टॉपिक थे वो तो फिनिश हो चुके हैं, और मैंने वो आपको लास्ट में गूगल फॉर्म में असाइनमेंट दिया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का। तो काफ़ी बच्चों का है, एक आज का शायद रह गया है। लेकिन जनरल पेपर में आप लोगों ने काफ़ी वो कम बहुत बच्चों ने दिया है गूगल शीट पे। तो उसको आप कंप्लीट करिए, क्योंकि फिर वो ऑप्शन बंद हो जाएगा लिखने का उस पर, वो हमेशा नहीं मिलेगा आपको। ओके, नाउ योर न्यू यूनिट टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, टॉक्सिक किसको कहते हैं? टॉक्सिन से क्या मतलब होता है? टॉक्सिन्स का मतलब होता है पॉइजन। ओके, एंड टॉक्सिकोलॉजी इज़ अ ग्रीक वर्ड। ये 2 शब्दों से मिलके बना है, टॉक्सिकॉन जिसका मीनिंग होता है पॉइजन, एंड लोगोस इज स्टडी। ओके, तो टॉक्सिकोलॉजी में अपन मेन क्या पढ़ते हैं कि हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें किस तरह के टॉक्सिन्स हैं, वो कैसे हमारे इसमें सिस्टम में एंटर करता है, कैसे फूड चेन में एंटर करता है, और उस कितनी क्वांटिटी से ऊपर होने पे वो टॉक्सिक की तरह काम करेगा, या बहुत मिनिमम अमाउंट हो तो टॉक्सिक इफ़ेक्ट नहीं आएगा उसका, या कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जिनका एकदम से एक्सपोजर होते ही वो टॉक्सिक हो जाते हैं, जिसे अपन एक्यूट कहते हैं, या कुछ टॉक्सिन्स ऐसे होते हैं जो धीरे 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 बहुत कम अमाउंट में उनसे एक्सपोजर होता है लॉन्ग टाइम तक, और वो फिर अपना पॉइजनस इफ़ेक्ट दिखाते हैं, उन्हें क्रॉनिक टॉक्सिक कहते हैं। तो इस तरह से टॉक्सिकोलॉजी में हम लोग ये पता लगाएंगे कि किस तरह से हमारे इकोसिस्टम में टॉक्सिन्स का क्या रोल है और कौन से केमिकल टॉक्सिन्स की तरह काम करते हैं। ओके, द वर्ड टॉक्सिकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, टॉक्सिकन एंड लोगोस। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कई तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉक्सिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ केमिकल्स ऑन वेरियस बायोलॉजिकल सिस्टम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। मतलब जितने भी अलग अलग बायोलॉजिकल सिस्टम है, चाहे वो पॉन्ड इकोसिस्टम हो, चाहे आपके वाइल्ड लाइफ का इकोसिस्टम हो, या ह्यूमन बीइंग का इकोसिस्टम हो, उस पर टॉक्सिन्स की स्टडी। टॉक्सिकोलॉजी इज द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द एडवर्स और टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ केमिकल्स एंड अदर एंथ्रोपोजेनिक मटेरियल और जीनोबायोटिक्स ऑन ऑर्गेनिज्म। टॉक्सिकोलॉजी जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, मतलब क्वालिटी वाइज कोई केमिकल ऐसा हो सकता है जो बहुत कम अमाउंट में भी टॉक्सिन का काम करे, और कोई केमिकल एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में होगा तभी वो नुकसान करेगा। ठीक है ना, जैसे कि अपन ये आर्सेनिक वाला एग्जांपल आपको याद होगा, मैंने पहले भी बताया था कि धीरे धीरे वो जब सिस्टम में जो ये लेबर्स काम करते हैं वो उनका एक्सपोजर हो जाता है आर्सेनिक से लंबे समय तक, तब उसमें वो एडवर्स इफेक्ट दिखाने लग जाता है। ठीक है, टॉक्सिक इफेक्ट may be expressed in several ways, including lethal effects, change in growth, development, reproduction, pharmacokinetic responses, pathology, biochemistry, physiology and behavior। मतलब ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं इनमें किसी में भी आपको ये टॉक्सिन्स का इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है कि किसी पर्टिकुलर टॉक्सिन्स के कारण उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इफ़ेक्ट हो रही है, या डेवलपमेंट, या उसकी रिप्रोडक्टिविटी कम हो रही है, पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, या उसके बिहेवियर में कोई परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरह से ये किसी भी प्रक्रिया पे अपना इफ़ेक्ट दिखा सकती है। टॉक्सिकोलॉजी इज़ ऑल्सो कंसर्न विद द concentration or quantities of chemicals that can be occur in the environment। टॉक्सिकोलॉजी में क्या है कि वो टॉक्सिन कितना कंसंट्रेशन है उसका एनवायरनमेंट में, उस पर्टिकुलर केमिकल का
इसकी भी स्टडी की जाती है, क्योंकि एक हर केमिकल की एक अपर लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा ऊपर होने पर ये टॉक्सिक हो जाएगा। अदरवाइज़ एनवायरनमेंट में तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं, लेकिन सारे टॉक्सिन की तरह काम नहीं करते हैं। उनकी एक परमिसिबल लिमिट होती है, उससे ऊपर होने पर वो टॉक्सिन की तरह से काम करता है। नाउ स्कोप ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी इज़ द यंगेस्ट साइंस ऑफ पॉइजन्स। टॉक्सिकोलॉजी ये साइंस का सबसे नया ब्रांच है। इट्स स्कोप हैज़ बीन एनलार्जिंग। टॉक्सिकोलॉजी इज़ प्रैक्टिस्ड। The central focus of toxicology is a concern with the adverse effects of chemicals and living organism. इसमें सेंट्रल फोकस किस पर रहता है कि केमिकल्स का लिविंग बींग्स पर क्या एडवर्स इफेक्ट है, ये इसका मेन फोकस है। टॉक्सिकोलॉजी इज वन ऑफ द सेवरल मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल साइंस. Many of these fields are overlapping, as many of the things that they derive from other disciplines are common to them. मतलब ये जो एनवायरनमेंट की अलग अलग जो ब्रांचेज है वो सारी आपस में इंटर रिलेटेड है। ये सारे इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स हैं, जो भी इकोलॉजी का, इसमें एनवायरमेंटल बायोलॉजी या बायोजियो केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सारी ब्रांचेस जो हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है ना, कि आप जब इकोलॉजी में इकोसिस्टम का अध्ययन करोगे तब भी वहाँ पे ये चीज़ आएगी कि क्या चीज़ यहाँ पे लीथल है, कौन सा केमिकल इसमें हानिकारक है, कौन सा कम होने पे नुकसान नहीं करेगा, कौन सा ज़्यादा होने पे नुकसान करेगा। इस तरह से ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। नाउ डिविजन्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, मतलब किस किस तरह का इफ़ेक्ट हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द केमिकल, दे आर रिकॉग्नाइज्ड एक्यूट एंड क्रोनिक टॉक्सिक इफेक्ट। इसमें क्या है कि टॉक्सिन का नेचर कैसा है इफ़ेक्ट का, उसके आधार पर अपन इसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो एक्यूट इफ़ेक्ट होता है और दूसरा क्रोनिक इफ़ेक्ट। एक्यूट इफ़ेक्ट में क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट टर्म एक्सपोजर होता है और तुरंत इसका प्रभाव आ जाता है कि जैसे ही उसका उस केमिकल से एक्सपोजर हुआ, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कभी कभी फैक्ट्रीज़ में एक्सीडेंट हो जाता है, कोई गैस लीक हो जाती है या कोई केमिकल लीक हो जाता है, तो वो एक्यूट इफ़ेक्ट दिखाता है, तुरंत ही कोई बेहोश होने लगता है, तुरंत इसमें प्रभाव होने लग जाता है। तो इसको शॉर्ट टर्म एक्सपोजर कहते हैं, इसको एक्यूट इफ़ेक्ट कहते हैं। और क्रोनिक इफ़ेक्ट किसको कहेंगे, लंबे समय तक धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी अमाउंट उसकी बॉडी में जा रही है, उसके बाद वो अपना पॉइजनस इफ़ेक्ट दिखाता है, इसको क्रोनिक टॉक्सिक इफ़ेक्ट कहते हैं। ओके, तो एक्यूट इफ़ेक्ट्स क्या है, These effects are directly related to the ingestion of the toxic chemical. मतलब सीधे इसको इनहेल कर लिया मान लो। These effects occur rapidly as a result of short term exposure of a few hours, days or week to a chemical. Generally acute effects are severe. मतलब एक्यूट इफ़ेक्ट हमेशा सीवियर होता है और ये तुरंत या तो इसको इनहेल किया है, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर कुछ घंटों का, 2-4 घंटों का या 1-2 दिन का हो सकता है, और अधिक से अधिक ये 1 वीक का हो सकता है। तो ये होता है एक्यूट इफ़ेक्ट, जिसमें कि शॉर्ट टर्म एक्सपोजर से इसका तुरंत इफेक्ट आता है। नेक्स्ट है क्रोनिक इफ़ेक्ट्स। This is often an ingestion of small quantities of the toxic chemical over a prolonged period of time, leading to toxic concentration and thus symptoms of poisoning. यानी लंबे समय तक स्मॉल अमाउंट में जब उस केमिकल से उसका एक्सपोजर होता है लंबे समय तक,
तब वो अपना पॉइजनियस इफेक्ट दिखाता है या उसके सिम्टम प्रकट होने शुरू होते हैं। इट मे बी लीथल और सब लीथल, ये या तो लीथल हो सकता है या फिर सब लीथल हो सकता है, यानी बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है या कम हानिकारक भी हो सकता है। क्रोनिक इफेक्ट्स आर गेनिंग इम्पॉर्टेंस ड्यू टू एक्सपोजर टू लो डोजेज ऑफ वेरियस केमिकल्स इन आवर डेली लाइफ्स। इसका ज़्यादा क्रोनिक इफेक्ट का ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि इसमें क्या है, कोई भी केमिकल अगर लो डोजेस में, कम अमाउंट में धीरे धीरे अपने बॉडी में जा रहा है तो उसका कोई इम्पोर्टेंस बनता है कि इसके कारण ये प्रभाव हुआ है या इसके कारण डिफॉर्मिटीज़ आई है। और एक्चुअली जो एक्यूट इफेक्ट होता है उसको तो तुरंत पकड़ में आता है कि अच्छा इससे डायरेक्ट एक्सपोजर हुआ है इसका, तो वो पता लग जाता है। क्रोनिक वाला थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि सिस्टम में ऐसी कौन सी चीज़ आ रही है जिससे पूरे पॉपुलेशन को इस तरह का नुकसान हो रहा है। ओके, अब ये ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इसके एक्सपोजर से रिलेटेड होते हैं। द कॉन्टैक्ट रिएक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द केमिकल इज़ कॉल्ड एक्सपोजर। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म के साथ उस केमिकल का कांटेक्ट होना एक्सपोजर कहलाता है। अब इसको भी अपन 3 तरह से बता सकते हैं। फर्स्ट, एक्यूट एक्सपोजर, जो कि पहले अपन बात कर चुके हैं, ये शॉर्ट टर्म एक्सपोजर होता है और तुरंत अपना प्रभाव दिखाता है। इन एक्यूट शॉर्ट टर्म एक्सपोजर, organisms come in contact with the chemical delivered either in a simple event or in multiple events that occur within a short period of time, generally hours or days। मतलब केवल कुछ घंटे या कुछ दिन में इसका एक्सपोजर होता है और इसमें ऑर्गेनिज्म जो है एकदम से उसके कांटेक्ट में आता है केमिकल के और वो अपना पॉइजनियस इफेक्ट दिखाता है ना। जैसे आपको बताया ना, जैसे फैक्ट्री में एक्सीडेंटली कोई गैस लीक हो जाती है या कोई दूसरा तरह का लिक्विड या बाहर निकलने लग जाए जिसके संपर्क में एकदम से बहुत सारे लोग आ जाएं कुछ घंटों के अंदर और उसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसी तरह से नेक्स्ट है क्रोनिक एक्सपोजर। ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, ऑर्गेनिजम्स आर एक्सपोज टू लो कंसंट्रेशन of a chemical delivered either continuously or at some other periodic frequency over a long period of time, chronic or full life cycle toxicity। मतलब इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म तक कम अमाउंट में धीरे धीरे उसका एक्सपोजर होता है। लो कंसंट्रेशन जो होगा केमिकल का वो उसमें डिलीवर्ड किया जाएगा और कंटिन्यूसली, ठीक है, या एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। इससे क्या होगा, क्रॉनिक और फुल लाइफ साइकिल टॉक्सिसिटी टेस्ट आर एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इवेल्युएटिंग द पोटेंशियल हाजार्ड ऑफ केमिकल्स टू ऑर्गेनिज्म। इससे क्या है, लो डोज जो धीरे धीरे उसके अंदर जाएगी तो इसका, इस केमिकल का क्या पोटेंशियल है हाजार्ड का नुकसान करने का, इस केमिकल का क्या पोटेंशियल है, इसको इवैल्यूएट करने में हमें मदद मिलेगी, जिसे कि हम क्रोनिक एक्सपोजर कहते हैं। यानी किसी भी केमिकल का कम अमाउंट में लंबे समय तक एक्सपोजर होना या उसकी एक बहुत छोटी अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में या एक पीरियडिक पीरियड में उसके अंदर इनहेल करता है वो या उसके सिस्टम में पहुंचाया जाता है। ओके, अब इन दोनों के बीच का होता है सब क्रोनिक एक्सपोजर। इसमें क्या है, दीज आर इंटरमीडिएट इन ड्यूरेशन एंड आर लेस देन अ कंप्लीट रिप्रोडक्टिव साइकिल। दीज एक्सपोजर इंक्लूड सेंसिटिव अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। यानी ये इन दोनों के बीच का है। मतलब इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, लेस देन अ कंप्लीट रिप्रोडक्टिव साइकिल, यानी किसी एनिमल का पूरा जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है उससे कम। यानी ऐसा नहीं है कि एक रिप्रोडक्टिव साइकिल कंप्लीट हो गया दूसरा हो गया उसके बाद वो इफेक्ट दिखाएगा, नहीं,
वो एक लाइफ साइकिल के कंप्लीट, एक जो उसका लाइफ साइकिल है या रिप्रोडक्टिव साइकिल है, उसको कंप्लीट होने से पहले ही अपना इफ़ेक्ट दिखा देगा। इसको सब क्रोनिक एक्सपोजर कहते हैं। तो इसमें भी क्या है कि जो अर्ली स्टेज होगा डेवलपमेंट का, वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा। जब स्टार्ट होती है लाइफ साइकिल तब ये अपना ज़्यादा असर दिखाएगा, सब क्रोनिक वाला एक्सपोजर। ठीक है, तो ये आप इसको करिए। और जो पहले मैंने असाइनमेंट दिए हैं उसको प्लीज़ आप कंप्लीट करिए, क्योंकि वो गूगल शीट पे ये ऑप्शन ये वाला नहीं है कि आप हमेशा उसको ओपन रखें, क्योंकि वो फिर क्लोज़ करना पड़ता है उसको। ओके, और इस पे आपको क्या पता है इवैल्यूएशन में इसी से मार्क्स देना पड़े हमें, तो इसको आप सीरियस ले लीजिए प्लीज़। ओके, थैंक यू।